नन्हा टिम्मी और जादू की छाया। बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के पीछे एक जादुई जंगल था, नीलगिरी वन। वहां हर पेड़, हर पत्ता और हर जीव कुछ कहता था। इस जंगल में रहते थे कई जानवर, कुछ चालाक, कुछ मासूम और कुछ बहुत ही रहस्यमयी। लेकिन उन्हीं में से एक था एक छोटा सा खरगोश, टिम्मी। टिम्मी सफेद रंग का मासूम खरगोश बहुत ही खुशमिजाज और समझदार था। उसका घर एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों के नीचे था। वो हर सुबह जल्दी उठता, आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता और अपने दोस्तों को ढूंढने निकल जाता। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे गोलू गोलमटोल भूरा भालू, चीकू नारंगी रंग की चालाक लोमड़ी और बंटी हरा रंग का चंचल तोता। चारों मिलकर जंगल में मस्ती करते, गीत गाते और फूलों की माला बनाते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस खुशहाल जीवन पर एक काला साया मंडरा रहा है। एक सुबह टिम्मी ने देखा, पेड़ों की पत्तियां पीली हो रही हैं। तालाब का पानी घट गया था और आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे। चीकू बोली, कुछ तो गड़बड़ है। गोलू ने डरते हुए कहा, मुझे रात में किसी ने आवाज दी, कोई घंटी की आवाज, बहुत डरावनी। बंटी कांपते हुए बोला, मैंने भी सुना, और उसके बाद से मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही। कुछ तो गलत हो रहा था। और उसकी शुरुआत उस शापित घंटी से हो चुकी थी। मुखिया राजा हाथी ने सभी जानवरों की एक बड़ी सभा बुलाई। वहां हर जानवर घबराया हुआ था। हाथी बोला, सालों पहले एक जादूगरनी ने इस जंगल को श्राप दिया था। वो घंटी अगर फिर से बजने लगे तो जंगल की आत्मा बंधक बन जाएगी। कोई भी उस घंटी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तभी टिम्मी आगे बढ़ा, मैं जाऊंगा, मुझे डर नहीं है। सब चौंक गए। राजा हाथी ने टिम्मी को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, पर होशियारी से। टिम्मी अकेला चल पड़ा। वह पहली बार अपने सुरक्षित बिल से दूर जा रहा था। रास्ते में हर पेड़, हर आवाज डरावनी लग रही थी। तभी उसे मिला एक बूढ़ा उल्लू, झबरा ज़्रादी आउल। उसकी नीली चमकती आंखें और धीमी आवाज में रहस्य था। उसने कहा, घंटी को चुप करवाने के लिए 3 चाबियां चाहिए, साहस, सच्चाई, बलिदान। हर चाबी जंगल के 3 अलग अलग हिस्सों में छिपी थी। लेकिन वहां पहुंचने के लिए टिम्मी को कई परीक्षाओं से गुजरना था। पहली चाबी मिल सकती थी भय की घाटी में, जहां एक टूटा पुल था। नीचे गहराई और अंधकार, कोई भी वहां पैर रखने से डरता था। टिम्मी का पता रहा, लेकिन उसने आंखें बंद की और पहला कदम बढ़ाया। तेज हवाओं ने उसे डराया, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। जब वो दूसरी तरफ पहुंचा, वहां एक चट्टान पर पहली चाबी रखी थी, साहस की चाबी। अब उसे जाना था आईने की गुफा, जहां हर झूठ बोलने वाले का चेहरा बदल जाता है। वहां उसे गुफा ने सवाल पूछे, क्या तुमने कभी किसी दोस्त से झूठ बोला है? टिम्मी को याद आया, उसने एक बार चीकू से उसकी किताब छिपाई थी। उसने स्वीकार किया, हाँ, मैंने गलती की थी। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और झील के अंदर से दूसरी चाबी निकली, सच्चाई की चाबी। अब टिम्मी को जाना था इच्छा की झील में। वहां सबकी सबसे प्यारी चीज छीन ली जाती थी। टिम्मी की सबसे प्यारी चीज थी उसकी मां का दिया हुआ पीला स्कार्फ। झील की आत्मा ने कहा, अगर तुम यह स्कार्फ छोड़ दो तो जंगल बच सकता है। टिम्मी ने स्कार्फ को चूमकर पानी में छोड़ दिया। झील चमकी और तीसरी चाबी बाहर आई, बलिदान की चाबी। अब तीनों चाबियां लेकर टिम्मी पहुंचा जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में, घंटी की गुफा। वहां खड़ा था एक विशालकाय काला तेंदुआ, शैडो द लेपर्ड, जो घंटी की रक्षा करता था। उसकी आंखों में लाल आग थी। वो टिम्मी को बहकाने लगा, छोटे हो, कुछ नहीं कर सकते, तुम जैसे कई आए, हार गए। टिम्मी डरा नहीं। उसने चाबियां उठाईं और बोला, मैं छोटा हूं, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। वो चाबियां जैसे ही घंटी को छूती हैं, तेज प्रकाश फूटता है। शैडो चिल्लाता है और गायब हो जाता है। घंटी फूट जाती है। जंगल फिर से हरा हो गया। तालाब भर गए, पत्तियां मुस्कुराईं और सूरज चमकने लगा। जानवरों ने खुशी से जश्न मनाया। राजा हाथी बोला, आज से टिम्मी जंगल का रक्षक है। हमने उससे सीखा, सच्चा वीर वही होता है जो डर में भी सच्चाई और भलाई का साथ दे।
टिम्मी अपने स्कार्फ की जगह अब एक नया हार पहनता है जिसमें तीनों चाबियां लटकती हैं। वो हर बच्चे को कहता है, डरो मत, लड़ो, झूठ मत बोलो और जब जरूरत हो तो दूसरों के लिए कुछ छोड़ दो।